देखिए, पहले तो ललन जी कर्नाटक में जहां 2015 में जातीय गणना हो गई, कांग्रेस की सरकार थी, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे। आज 8 साल हो गया, आज तक वहां की जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। पहले तो ललन जी सिद्धारमैया जी से बात कर, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछे कि आज 8 साल हो गया, क्यों नहीं कर्नाटक के अंदर कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, आज तक वहां जातीय गणना क्यों नहीं हुई। भाई, आज हिमाचल में 1 साल से कांग्रेस की सरकार है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार 5 साल छत्तीसगढ़ में थी, राजस्थान में थी, क्यों नहीं जातीय गणना कराई। उनको पूछना चाहिए ना कि पहले जो इंडी गठबंधन है, उसके जो सहयोगी दल हैं, उस गठबंधन में जो दल शामिल हैं, यहाँ तक छोड़ दीजिए, बगल का झारखंड राज्य, जहाँ राजद के मंत्री हैं सरकार में, कांग्रेस के 4 मंत्री हैं, राजद के 1 मंत्री हैं, उन लोगों ने तो पंचायत का चुनाव बिना ओबीसी को आरक्षण दिए करा दिया। तो ललन जी, हमसे सवाल पूछने के पहले जिस गठबंधन में आप हैं, उस गठबंधन के नेताओं से पूछिए कि आज तक उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय गणना क्यों नहीं कराई। और जब चुनाव नजदीक आया, जब चुनाव का ऐलान हो गया, तब राजस्थान को याद आया, तब करें कि छत्तीसगढ़ में कराएंगे। तो इनको कोई जातीय गणना से मतलब नहीं है। ये लोग जात के नाम पर देश को बांटने का, समाज को बांटने का प्रयास करें। और देखिए, अमित शाह जी ने कल ठीक ही कहा कि यादव और मुस्लिम की संख्या को बढ़ा दिया गया। देखिए, 1931 में जातीय गणना हुई थी, उस समय बिहार के अंदर 12.7% यादव थे, उनकी संख्या बढ़कर 14.3 हो गई। अब मुसलमानों की आबादी 1931 के अंदर, आज का जो बिहार है उसमें 14.6 था, जो बढ़कर 17.7 हो गया। तो आपकी जो लालू जी के दबाव में कुछ जातियों की संख्या बढ़ा दी गई, और जो अति पिछड़ा समाज है, जिसको आप कहें कि 36% है, वो 36 से काफ़ी ज़्यादा है। और आज यहाँ बिंद, मल्ला, नूनिया, बेलदार, वैश्य, चंद्रवंशी, सारी जातियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, और सब लोग कह रहे हैं कि हमारी संख्या को जानबूझकर कम करके बतलाया गया। तो इस सर्वेक्षण कराने के तो हम पक्ष में थे, ये हमारी सरकार का निर्णय है। लेकिन आपने तो अति पिछड़ों की हकमारी कर दिया है, अति पिछड़ों को धोखा देने का काम किया है। उसका तो जवाब दें ललन जी कि आखिर इन वर्गों की संख्या कम क्यों हो गई, संख्या घट कैसे गई, इसका जवाब तो बताएं ललन जी। अमित शाह ने यह भी कहा कि बिहार में 2 तरह के जेएम काम करते हैं। बीजेपी के लिए जेएम का मतलब है जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल, और जो अदर पार्टी लोग हैं वो जातिवादी, परिवारवादी और अपराध की बात करते हैं। है ये देखिए, पूरे बिहार के अंदर फिर जंगल राज की स्थिति पैदा हो गई। आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। बालू माफिया, शराब माफिया, बालू माफियाओं ने कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा घटनाओं पर पुलिस कर्मियों पर हमला किया है। 2 दर्जन पोकलिन जला दिए गए, 200 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है, 25 से ज्यादा लोग मारे गए। आए दिन शराब माफिया, बालू माफिया, इन लोगों का हमला हो रहा है पुलिस कर्मियों पर। जो एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं या जो माइंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। और परिवारवाद, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला तो राबड़ी देवी को बना दिया। राबड़ी देवी और लालू यादव चाहते कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। तो कहा अमित शाह ने कि अगर हिम्मत है तो घोषणा करो कि बिहार में अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्यों नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए, क्यों तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, और क्यों नीतीश जी करें कि हम उत्तराधिकारी बनाएंगे तेजस्वी यादव को। अरे, अपना उत्तराधिकारी किसी अति पिछड़ा समाज के लोगों को बनाते, तब तो बात समझ में आती। तो अमित शाह ने जो कुछ कहा तो इनको मिर्ची लग गई, और ये लोग अनाप शनाप गाली गलौज की भाषा में अमित शाह के बारे में बातें कर रहे हैं। आजकल सर एक पोस्टर काफी चर्चा में है, सरकार यहाँ रन कर रही है, फिर भी आरजेडी के लोगों ने एक पोस्टर लगा दिया है कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई, तेजस्वी यादव। देखिए, नीतीश कुमार न तो केंद्र में जाने वाले हैं और न बिहार छोड़ने वाले हैं। उनका समझौता जरूर हुआ था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर केंद्र की राजनीति में जाएंगे, लेकिन यहाँ तो हालत यह है इंडी गठबंधन का कि उनको संयोजक तक नहीं बनाया। वो तो उनको तो उम्मीद थी कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, तो उम्मीदवार तो दूर की बात, उनको संयोजक तक नहीं बनाया गया। और तय यही हुआ था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपकर और वो केंद्र की राजनीति करेंगे। तो नीतीश जी अब कहीं जाने वाले नहीं है, न तो उनको कोई प्रधानमंत्री बनाने वाला है,
न कोई संयोग बनाने वाला है। तो राजद के लोग गलतफहमी में न रहें। 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बिहार के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, न कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा। सर, आज सेशन शुरू हुआ, रिपोर्ट ले ये देखिए, सब लोगों को उम्मीद थी कि विधानसभा के सत्र के पहले दिन और जो कास्ट सर्वे हुआ है, जातीय गणना हुई है, उसमें जो सामाजिक आर्थिक जो गणना हुई है, ये 17 मुद्दों पर जो गणना हुई है, जिसके बारे में नीतीश जी बार बार कहते थे कि विधानसभा के पटल पर उसको पेश किया जाएगा, उस पर बहस होगी। तो आपने रिपोर्ट रखा नहीं तो बहस कैसे होगी? इसका मतलब है कि कल तो बहस नहीं हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट रखेंगे तो उसके बाद कम से कम लोगों को पढ़ने का तो मौका देंगे। और बीजेपी लगातार ये मांग करती रही है कि पंचायतवार जाति का आंकड़ा जो है वो सार्वजनिक करना चाहिए। अभी इन्होंने पूरे बिहार का एक सम्मिलित आंकड़ा जो है, कंसोलिडेटेड आंकड़ा हर जाति का उन्होंने सार्वजनिक किया है, और हर जाति को लग रहा है कि हमारी संख्या को घटा दिया गया है। तो अगर ये पंचायत के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में वार्ड वार जातीय आंकड़ा अगर सार्वजनिक करते हैं तो मालूम पड़ जाएगा कि संख्या को कहाँ घटाया गया या नहीं घटाया गया है। तो इसलिए हम सरकार से यह अपेक्षा रखते हैं कि विधानसभा के इस चलते सत्र में जो जातिवार जो आंकड़े हैं, सामाजिक आर्थिक गणना की रिपोर्ट के अलावा जो जाति के जो आंकड़े हैं वो पंचायतवार और वार्ड वार जो है सदन के सामने रखे जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हम योजना बनाएंगे उन जातियों का अध्ययन करने का। तो आपके पास तो आंकड़े आ गए, अब तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो सदन ये अपेक्षा